हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 3, जिसमें आप सभी को प्रतिदिन 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीटीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्नावली। प्रैक्टिस सेट संख्या 3। पहला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, 2 जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, 3 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 4 वनस्थली विश्वविद्यालय। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। यंग तुर्कस ग्रुप के संस्थापक सदस्य कौन थे? यंग तुर्कस जो नामक ग्रुप है उसके संस्थापक सदस्य कौन थे? ऑप्शन 1 एम.पी. भोसले, ऑप्शन 2 प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन 3 के.एस. कुलकर्णी, ऑप्शन 4 पी.टी. रेड्डी। तो यंग तुर्कस नामक जो कला ग्रुप है उसके संस्थापक सदस्य थे पी.टी. रेड्डी, तो ऑप्शन 4 सही होगा, पी.टी. रेड्डी। पी.टी. रेड्डी जो है यह यंग तुर्कस ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। उत्तर वैदिक काल का समय इनमें से है? तो उत्तर वैदिक काल का समय आपको पहचानना है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन 1 1500 से 1000 BC, ऑप्शन 2 1000 से 600 BC, 3 2500 से 1500 BC, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सही होगा प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन 2 सही होगा। 1000 से 600 BC यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन 2 सही होगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है भरहुत स्तूप की खोज कब हुई थी? भरहुत स्तूप की खोज कब हुई थी? ऑप्शन 1 है 1878, ऑप्शन 2 है 1876, ऑप्शन 3 है 1873, ऑप्शन 4 1875। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर सही होगा ऑप्शन 3 1873 में भरहुत स्तूप की खोज हुई थी, तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन 3 सही होगा 1873। अगला प्रश्न है कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं? कन्हेरी गुफाएं जो है यह कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन 1 17, ऑप्शन 2 100 100, ऑप्शन 3 109, ऑप्शन 4 113। तो कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर सही होगा ऑप्शन 3 109 109 गुफाएं हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं कि कन्हेरी गुफाएं जो है कहाँ है या किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? ऑप्शन 1 दंती दुर्ग, ऑप्शन 2 कृष्ण प्रथम, ऑप्शन 3 कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन 4 राज प्रथम। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ऑप्शन 2 कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो यह लगभग सभी को पता ही होगा, फिर भी आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 फिरोजाबाद, ऑप्शन 2 फरुखाबाद, ऑप्शन 3 मुर्शिदाबाद, ऑप्शन 4 मुरादाबाद। तो पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है या कौन सी जगह जानी जाती है? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है बाल वधु किसकी कृति है? बाल वधु नामक जो कृति है, पेंटिंग है, वह किस कलाकार द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन 2 यामिनी रॉय, ऑप्शन 3 अमृता शेरगिल, ऑप्शन 4 राजा रवि वर्मा। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अमृता शेरगिल की यह पेंटिंग है बाल वधु, इसकी रचना जो है अमृता शेरगिल जी ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अमृता शेरगिल जो है वह विवान सुंदरम जो आर्टिस्ट हैं जिनके अभी निधन हुआ है 29 मार्च को, तो उनकी जो है विवान सुंदरम जी की मौसी लगती हैं।
अमृता शेरगिल। रिश्ते में इनका जो रिश्ता है, क्योंकि इनकी बड़ी बहन अमृता शेरगिल की माँ अमृता शेरगिल की बड़ी बहन विवान सुंदरम की माँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम व मास्टर मोसाई के लिए प्रसिद्ध है? तो मास्टर मोसाई के नाम से कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 असित कुमार हल्दर, ऑप्शन 3 नंदलाल बसु, ऑप्शन 4 सरोज मुखर्जी। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंदलाल बसु। नंदलाल बसु को मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम जो है मास्टर मोसाई है या बाबू मोसाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 कृष्णा रेड्डी, ऑप्शन 2 कमल कृष्ण, ऑप्शन 3 जगमोहन चोपड़ा, ऑप्शन 3 चित्त प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कंवल कृष्ण द्वारा जो है भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने चित्रित किया है? तो मुंबई के लोकल ट्रेनों का चित्र जो है किस कलाकार ने चित्रित किया है? ऑप्शन 1 अकबर पद्मसी, ऑप्शन 2 रामकुमार, ऑप्शन 3 सुधीर पटवर्धन, ऑप्शन 4 बड़े स्पाइन। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुधीर पटवर्धन जो है यह एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने मूल रूप से कला की शिक्षा नहीं प्राप्त की है, फिर भी यह एक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और यह जो है मुंबई के लोकल ट्रेनों का चित्र चित्रित किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुधीर पटवर्धन। अगला प्रश्न है द इनर आई। द इनर आई किससे संबंधित है? तो द इनर आई नामक जो डॉक्यूमेंट्री है इसका निर्माण किसने किया है? और द इनर आई जो डॉक्यूमेंट्री है लघु वृत्तचित्र जो है इसका निर्माण किस कलाकार से संबंधित है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर यह डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है द इनर आई। और इसका निर्माण जो है किसने किया है? प्रश्न यह है कि इसका निर्माण किसने किया है? ऑप्शन 1 सत्यजीत रे, ऑप्शन 2 श्याम बेनेगल, ऑप्शन 3 महेश भट्ट, ऑप्शन 4 राज कपूर। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने द इनर आई नामक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है इसका निर्माण जो है किया है सत्यजीत रे ने। और इसका संबंध है विनोद बिहारी मुखर्जी से। विनोद बिहारी मुखर्जी जो कलाकार हैं उनके ऊपर द इनर आई नामक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है किसने बनाई है? सत्यजीत रे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है दायमाबाद। दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दायमाबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन 1 भगवा, ऑप्शन 2 मादर, ऑप्शन 3 प्रवरा, ऑप्शन 4 रंगोई। तो दायमाबाद जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रवरा। प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दायमाबाद। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है यह संख्या जो है 2 बार रिपीट हो गई है। प्रश्न अलग अलग है पर संख्या 2 बार रिपीट हो गई है। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर फिर से देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 एक हो गया है, यह दूसरा है। तो चलिए देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 1 1913, ऑप्शन 2 1929, ऑप्शन 3 1931, ऑप्शन 4 1940। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1929 में हुई थी। अभी जो है जो इंडियन फिल्म है जो ट्रिपल आर साउथ की फिल्म है उसमें जो नाटू नाटू नामक जो सॉन्ग है उसके लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो यह करंट के क्वेश्चन है। तो अभी जो है आगे चलकर हम ये ऑस्कर पुरस्कार के बारे में भी चर्चा करेंगे, आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है तहकीक ए हिंद भारत की खोज का लेखक कौन है? तो तहकीक ए हिंद नाम से जो लिखी गई किताब है उसका अर्थ होता है भारत की खोज। इसके लेखक हैं कौन है? तो ऑप्शन 1 फरिश्ता, ऑप्शन 2 फिरदौसी, ऑप्शन 3 बदायूनी, ऑप्शन 4 अलबरूनी। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक जो पुस्तक लिखी है या भारत की खोज नामक जो पुस्तक लिखी है उसके लेखक हैं अलबरूनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार काइनेटिक मूर्ति शिल्पों के लिए जाना जाता है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार काइनेटिक मूर्ति शिल्पों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 अंकित पटेल, ऑप्शन 2 राम किंकर बैज, ऑप्शन 3 डीपी राय चौधरी, ऑप्शन 4 लतिका कट। तो यहाँ पे लतिका लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका शुद्ध नाम होगा लतिका कट। तो काइनेटिक मूर्तियों के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अंकित पटेल। अंकित पटेल जो है यह काइनेटिक मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कौन सा मूर्तिकार अपनी मूर्तियों में लोहे की रॉड, सरिया, स्टील का प्रयोग करता था? तो वह कौन सा मूर्तिकार है जो अपनी मूर्तियों में लोहे की रॉड, सरिया, स्टील का प्रयोग करता था? ऑप्शन 1 रविंद्र रेड्डी, ऑप्शन 2 सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन 3 SI पराशर, ऑप्शन 4 शिव सिंह। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शिव सिंह नामक जो मूर्तिकार हैं यह जो है अपनी मूर्तियों में लोहे की रॉड, सरिया, स्टील का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। KG सुब्रमण्यम द्वारा निर्मित द किस ऑफ डार्क चैम्बर, सॉरी यहाँ पे द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, सॉरी यह शुद्ध होगा द किंग ऑफ डार्क चैम्बर में कितनी टाइलों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 1 1300, ऑप्शन 2 12,000, ऑप्शन 3 1450, ऑप्शन 4 13,000। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक जो भित्ति चित्र तैयार किया है टाइल्स के द्वारा, म्यूरल जो तैयार किया है यह किस शहर में बना है या लगा हुआ है? तो यह भी इसका प्रश्न आप लोग कमेंट करिएगा, हमको मालूम है, हम देखेंगे कि कौन कौन सही आंसर दे रहे हैं। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक जो भित्ति चित्र है KG सुब्रमण्यम जी ने बनाया है और इसमें 13,000 टाइलों का प्रयोग किया है और यह किस शहर में स्थित है? चलिए देखते हैं कौन कौन सही आंसर देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। अनीस कपूर का जन्म 1954 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 गुजरात में, ऑप्शन 2 अमेरिका में, ऑप्शन 3 मुंबई में, ऑप्शन 4 दिल्ली में। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुंबई में हुआ था। अनीस कपूर जो है यह एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, इनका जन्म जो है 1954 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 मुंबई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है या जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 सुदर्शन पटवर्धन, ऑप्शन 2 सुदर्शन धीर, ऑप्शन 4 सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन 4 राम कुमार। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुदर्शन पटनायक जो है यह एक सैंड आर्टिस्ट, रेत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के 3 चित्र बनाए थे? तो आपातकाल के समय जो है किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के 3 चित्र बनाए थे? ऑप्शन 1 सूजा, ऑप्शन 2 रजा, ऑप्शन 3 हुसैन, ऑप्शन 4 बाकरे। प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हुसैन, MF हुसैन जो हैं आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के 3 चित्र बनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रश्न संख्या 21 का देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है 6। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में बांटा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने अपनी मूर्तियों में कांस्य ढलाई की स्मेल्टिंग विधा का प्रयोग किया है? तो किस कलाकार ने अपनी मूर्तियों में कांस्य ढलाई की स्मेल्टिंग विधा का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 डोनाटिलो, ऑप्शन 2 वेरेसियो, ऑप्शन 4 माइकल एंजेलो, ऑप्शन 3 रोंदा। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 डोनाटिलो ने अपनी मूर्तियों की कांस्य ढलाई की स्मेल्टिंग विधि प्रयोग किया है अपनी मूर्तियों में, तो ऑप्शन 1 सही होगा डोनाटिलो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। ऊँट की खाल पर चित्रकारी के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? तो ऊँट की खाल पर चित्रकारी के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? ऑप्शन 1 लूफा, ऑप्शन 2 बागता, ऑप्शन 3 हिसामुद्दीन, ऑप्शन 4 अलीरा। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3
हिसामुद्दीन जो नामक कलाकार हैं यह ऊँट की खाल पर चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। सर्वप्रथम तैल रंगों से चित्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सर्वप्रथम तैल रंगों से चित्रण की शुरुआत कहाँ से हुई है? ऑप्शन 1 इटली, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 नीदरलैंड, ऑप्शन 4 इंग्लैंड। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सर्वप्रथम तैल रंगों का प्रयोग जो है नीदरलैंड में जॉन ऑइक वन ऑइक नामक जो व्यक्ति हैं या कलाकार हैं इनके द्वारा प्रयोग में लाया गया था। तो ऑप्शन 3 सही होगा, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है आज की प्रैक्टिस का। स्टारी नाइट तारों भरी रात चित्र किस कलाकार का है? तो स्टारी नाइट या तारों भरी रात नामक जो है किस कलाकार का है? ऑप्शन 1 अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 नंदलाल बसु, ऑप्शन 3 जितिननाथ मजुमदार, ऑप्शन 4 असित कुमार हल्दर। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। स्टारी नाइट तारों भरी रात नामक जो चित्र है यह नंदलाल बोस का है। और स्टारी नाइट तारों भरी रात जो चित्र है इसका निर्माण प्रसिद्ध कलाकार वन गॉग द्वारा भी चित्रित किया गया है। जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध चित्र है स्टारी नाइट सबसे ज़्यादा, तो वह वन गॉग का चित्र है। नंदलाल बोस का जो स्टारी नाइट नामक कलाकृति इसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध जो स्टारी नाइट है वह वन गॉग की है। तो यह भी आंसर सही है। स्टारी नाइट नामक जो कलाकृति है नंदलाल बोस ने निर्माण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंदलाल बोस। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो आंसर हमने पूछे हैं उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।